हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के वीडियो में हम सी यू सी ई टी 2021 में जितने भी लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे उस क्वेश्चन को हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी लीनियर के क्वेश्चन थे वो सारे सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बनाए गए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर से है। ठीक है, तो लीनियर ऑपरेटर का क्वेश्चन है जहाँ पर आपको टी डिफाइन है एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स कोमा जीरो। ठीक है, ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है और यहाँ आपको बेसिस भी गिवन है। तो आपसे यहाँ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पूछा जा रहा है। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाने का सिंपल तरीका होता है, जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन है टी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स कोमा जीरो, यहाँ पर आप बेसिस के जितने एलिमेंट वो आप पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट है 0,1। ठीक है, तो 0,1 अप्लाई करूँगा तो आपका 0,0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लगाएंगे अगर 1,0 तो आपका आ जाएगा 1,0। ठीक है, अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाना है तो जो आपकी रेंज आई है उसको क्या करना है, कॉलम वाइज रिप्रेजेंट करना है। तो 0,0 कॉलम में रख दिया, 1,0 को भी कॉलम में रख दिया, ये आपका मैट्रिक्स आ गया। अब ऑप्शन से आप मैच कर लीजिए, कितना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बिल्कुल 1 मिनट का 1 मिनट भी आपको नहीं लगा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन 2 का जो ऑप्शन राइट है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर जाते हैं डायरेक्ट हम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपका वेक्टर सब स्पेस से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर आपको डब्ल्यू एक सब स्पेस डिफाइंड है और यहाँ पर आपको डब्ल्यू को आपको एक सेट में दिया हुआ है और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू पूछा गया है। अब ऐसे क्वेश्चन में करने क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसकी डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ अननोन जितने होंगे उसमें से नंबर ऑफ एलियर रेस्ट्रिक्शंस माइनस कर देंगे। ठीक है, जो भी आपका डब्ल्यू है वो क्या है, आपका डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, और इक्वेशन क्या है, वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ डायमेंशन निकालना, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 4 है। ठीक है, एल आई रेस्ट्रिक्शंस 1 है तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो डायमेंशन कितनी आ गई आपकी, यहाँ पे 3 आ गई। तो ऑप्शन जो 1 है इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 इक्वेशन दी हुई थी तो एल आई रेस्ट्रिक्शंस कितनी होती है, यहाँ पर 2 होती। तो 4 माइनस 2 करते हो तो उस कंडीशन में आपका जो आंसर होता है वो 2 होता। ठीक है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन है तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15। ओके, यहाँ पे भी आपसे डायमेंशन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डायमेंशन बताने के लिए हम एक ब्लैंक पेज पे चले जाते हैं। ओके, तो पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन विद रियल एंट्रीज एंड नेक्स्ट कंडीशन है ट्रेस इक्वल टू जीरो। यानी कि जो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस निकलवा रहा है हमसे, उस कैसा सेट है वो, ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन एंड ट्रेस इक्वल टू जीरो, एंड उसका ट्रेस भी जीरो है, उसका ट्रेस जीरो, मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे सेट्स का, ऐसे मैट्रिक्स का कलेक्शन है अपना वेक्टर स्पेस। ओके, तो इसमें क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे ये आपकी मैट्रिक्स है ए। ठीक है, एक जनरल मैट्रिक्स बना लेते हैं जैसे अपन एन क्रॉस एन की। तो मान के चलो ये A11 A12 A13 डॉट डॉट डॉट, ये A1n तक गया। ठीक है, ये आपका A21। ओके, और ये A22 A23 डॉट 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 A2n। ठीक है, इस तरह से जो लास्ट एंट्री होगी वो क्या होगी, AN1 AN2 AN3 दिस ANN, और यहाँ पर आपका A33, सॉरी यहाँ पर A33 आता। ठीक है, यहाँ पर A33। ठीक है, इस तरह से ये आपकी मैट्रिक्स है। ओके, अब आपसे क्या पूछा गया है कि जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता होता है जो आपकी डायगोनल के ऊपर जो एंट्रीज होगी वही एंट्रीज आपकी डायगोनल के नीचे होगी। ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज होता है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन। ठीक है, इसके बाद अब बोला है कि ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए क्या है, जीरो। ट्रेस ऑफ ए जीरो क्या होता है, ट्रेस क्या होता है, जो आपके डायगोनल एंट्रीज होती है उनका सम क्या होता है, जीरो। यानी कि A11 प्लस A12 प्लस A13, सॉरी
ये नहीं होगा, हाँ, A11 प्लस A22 प्लस A33 एंड ANN। ओके, ये आपका सम कैसा होगा, 0 होगा। ओके, तो ऐसे वेक्टर स्पेस के हमें डायमेंशन बतानी है, ठीक है। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को जनरेट करने के लिए हमको बेसिस चाहिए होता है, तो डायमेंशन का होता है, डायमेंशन जो बेसिस की कार्डिनलिटी होती है वो आपकी डायमेंशन होगी, ठीक है। तो बेसिस कैसे बनेगा, बेसिस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बेसिस होगा उस बेसिस में जो आपके डायगोनल से ऊपर जो एंट्रीज होंगी, ठीक है, मतलब मैट बेसिस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डायगोनल से ऊपर जो एंट्रीज है वही एंट्री डायगोनल से नीचे सेम रहेगी। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर जो एंट्रीज रखेंगे वो ऑटोमेटिक नीचे वाली एंट्रीज तो बन जाएगी। अगर मैं इस तरह से बनाऊं, अगर मैं बेसिस बनाऊं, मान के चलो मुझे 3x3 का बनाना है बेसिस, ठीक है, तो कैसे बनाऊंगा, तो यानी कि मैं अगर बेसिस बनाऊं तो यहाँ पर 0, ये 1, ये 0, ठीक है, यहाँ पर 1 रखूंगा, फिर ये और ये सेम रहेंगे, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो एक एलिमेंट तो ये हो गया, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा आपका 0, 0 1, 0 1, 0 0 0 0, इस तरह से। नेक्स्ट बनाना है तो नेक्स्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 0 0, फिर ये आपका 1, ये 0, ये 0, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0, ये 0, सॉरी, ठीक है, और ये आपका 0। ओके, ये तो सिमेट्रिक्स बन गई। अब ये मैट्रिक्स बन गई सिमेट्रिक, ठीक है। अब बनाना है ट्रेस जीरो, तो ट्रेस जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ट्रेस जीरो बनाना है तो दो एलिमेंट और आ जाएंगे, 1 0 0, 0 -1 0, 0 0 -1, ये आपका 0, ठीक है। लास्ट बनाना है तो लास्ट में 0 0 0, 0 1 0, 0 0 -1, ठीक है। इस तरह से 3x3 की अगर बनाना है तो इस तरह से बेसिस होगा, ठीक है। लेकिन आप आपको डायरेक्ट देखें तो कैसा बनेगा, तो देखो ऊपर जो एंट्रीज जनरेट करनी है वो एंट्रीज कितनी है, देखो ये टोटल एंट्रीज है आपकी n², ठीक है, कितनी है, n² एंट्रीज है, ठीक है। अब टोटल n² में से पहले डायगोनल एंट्रीज को माइनस कर दो, तो n² माइनस n, तो डायगोनल एंट्रीज बच गई, तो डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे वाली एंट्रीज बच गई, ठीक है। बट डायगोनल के जो ऊपर एंट्रीज होगी वो एंट्री डायगोनल के नीचे होगी, तो जनरेट तो हमको एक ही टाइम करना है, तो बटे 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाली एंट्रीज तो जनरेट हो गई, ठीक है। अब हमें डायगोनल वाली एंट्रीज जनरेट करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका ट्रेस अपना कितना है, 0 है, ठीक है। इसका मतलब हमको कितनी वो मैट्रिक्स चाहिए, n-1, तो प्लस कितना कर देंगे, n-1, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये n इंटू n प्लस 1/2 -1 आपकी डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। तो n² - n/2 प्लस n-1 किस किस से आया, जो आपका ट्रेस है उससे, तो कि वहाँ पर आपको n-1 मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, ओके, बेसिस में, ओके। तो इस वजह से आपकी जो डायमेंशन आएगी वो कितनी आएगी, n इंटू n+1/2 - 1, ठीक है। तो इसको अगर आप डिस्कार्ड वाले तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, आप कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स ली, जैसे मैंने 3x3 की मैट्रिक्स ली थी, ठीक है, तो उसमें बेसिस कितने आए थे, बेसिस के एलिमेंट कितने आए थे, 5 आए थे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यानी कि डायमेंशन 5 होनी चाहिए, तो ऑप्शन से हम देख लेते हैं। तो अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 इस वाले के लिए लेता हूँ तो 3 - 1 2, 2/2 1, 3 + 1 4, 4 तो नहीं आ रही, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कर लेते हैं, 3 - 1 2/2, 3 - 1 कितनी आ गई, 2, जो कि 2 नहीं है, ओके, 5 होनी चाहिए। लास्ट यहाँ से देखते हैं, 3 + 1 यानी कि 4, 4/2 यानी 2, 3 × 2 6 + 1, जो कि गलत हो गया, 7 नहीं आएगी। बट यहाँ करते हैं तो 4/2 यानी 2, और 3 × 2 6, बट 6 - 1 5, और यही हमारी 3x3 के लिए आ रहा था, तो ऑप्शन 1 इज ट्रू। और वैसे हम डायरेक्ट देख रहे हैं तो उससे भी हमारा यही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, n इंटू n+1/2 -1 इसकी डायमेंशन होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 भी। देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट स्टेट, करेक्ट ऑप्शन देखना है हमें डायरेक्ट, देखिए
एस एक सेट है जिसमें 1 0 0 0 कॉमा -1 0 एंड 1 1 0 इज द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स आर इन आर क्यूब। ठीक है, अब आप देखिए, अगर मैं इस पहले एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करूं और सेकंड वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करूं और दोनों को ऐड कर दूं, तो मेरा वेक्टर क्या बन जाएगा, 1 1 एंड 0। इसको -1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले वेक्टर से ऐड कर दिया, तो मेरा 1 1 0 बन गया, जो कि थर्ड वाले वेक्टर के सिमिलर इक्वल है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट तो रहा नहीं, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। ठीक है, सेकंड देखिए, 1 0 0 0,2,0 एंड 1,1,0। ठीक है, अब क्या करते हैं, फर्स्ट हाँ फर्स्ट एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो और सेकंड को 1 से और ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, 2,2,0। ठीक है, अब जो सेकंड एलिमेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो भी इसके इक्वल आ जाएगा, तो ये भी लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं रहा, तो ये डिपेंडेंट बन जाएगा, तो सेकंड इज रॉन्ग। ओके, थर्ड देखिए, थर्ड क्या, इज सबसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि कोई आप लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का सेट लीजिए। ठीक है, क्या उसका सबसेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा, मतलब आप कह रहे हैं कि एक सबसेट ऑफ, हाँ सॉरी, इस सबसेट ऑफ लीनियर डिपेंड, यानी कि हाँ डिपेंडेंट, एक लीनियर डिपेंडेंट सेट का वेक्टर्स का सेट लीजिए और उसका आप सबसेट लीजिए, तो क्या वो सबसेट आपका इंडिपेंडेंट रहेगा। तो अगर इसको हम गलत करना चाहे, डिस्कार्ड करना चाहे, तो आप एक सेट लीजिए एस जो कि डिपेंडेंट हो, जैसे मैंने ले लिया, जैसे हमने इसमें से ले लेते हैं। ठीक है, यही कोई सेट ले, जैसे ये एस वाला सेट है। ठीक है, ये जो एस सेट है सेकंड नंबर ऑप्शन में, ये आपका डिपेंडेंट सेट है, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर का सेट है। ठीक है, अब इसमें से आप एक सबसेट निकालें, सबसेट क्या निकालना है, फर्स्ट और सेकंड वेक्टर का सबसेट, वो सेट ले लीजिए जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर है। ठीक है, तो वो आपका कैसा बन गया, लीनियरली, सॉरी हाँ, अगर मैं ना सॉरी ऐसा नहीं लेकर इसको ऐसे डिपेंडेंट लेते हैं, तो क्या उसका डिपेंडेंट, हाँ, तो अगर हम डिपेंडेंट वाला लेते हैं तो उसका सबसेट भी यही ले सकते हैं, या फिर और वो एग्जांपल बनाना चाहे तो इस तरह से ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया 1,1,0। ठीक है, एक ले लिया हमने 1 सॉरी 2,2, 0। ओके, और थर्ड हमने ले लिया 0,0,1। ठीक है, ये हमने सेट ले लिया। ओके, ये आपका जो सेट है कैसा सेट है, डिपेंडेंट सेट है, डिपेंडेंट वेक्टर का सेट है। ठीक है, अब इसमें से आप फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर को लेकर एक सबसेट बना लीजिए, वो भी आपका कैसा होगा, डिपेंडेंट होगा। तो थर्ड जो ऑप्शन है वो इज द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, तो गलत हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, ए सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि आप एक सेट लीजिए जिसमें लीनियर इंडिपेंडेंट सेट का वेक्टर है, वेक्टर्स का सेट है। ओके, अब उससे आप एक सबसेट बनाइए, तो सबसेट में जो वेक्टर्स होंगे वो, अगर आपका सुपर सेट एल आई है तो आपका जो सबसेट होगा वो भी आपका एल आई ही होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। तो एक बहुत स्टेट जनरल, इस जनरल स्टेटमेंट बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, वेक्टर स्पेस में हम शुरू में आप बेसिक कॉन्सेप्ट में आप इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें क्या आपको मैट्रिक्स दी हुई है 3x3 की और आपसे ए इनवर्स पूछा जा रहा है। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत अच्छे से लीनियर अलजेब्रा नहीं पढ़ा है, वो क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स निकालेंगे कैसे, एड जॉइंट वाले तरीके से। ठीक है, बट वो एक रॉन्ग प्रोसेस है, वो एक लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, इसके बजाय कैरेक्टरिस्टिक वाले तरीके से इसको किया जाता है। इसमें क्या करेंगे, जो ए मैट्रिक्स है इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालें, तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालते हैं सी ए एक्स इज इक्वल टू, देखो, एक्स क्यूब माइनस ट्रेस कितना है इसका 2 है, 2x² प्लस। ओके, आप यहाँ पर C11 निकालिए, C11 निकालेंगे तो वो 0 होगा। ठीक है, C22 निकालिए, C22 निकालने के लिए इसको इस तरह से करते हैं, तो ये 0, ये -1, तो आपका -1 आ गया। ओके, ओके, नेक्स्ट इसको और इसको ऐड करिए, ये 0, ये 0, तो आपका यहाँ पर कितना आएगा, -1 x।
ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालिए, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, एक मिनट पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये तो 0 है, ये आपका 1 है, तो ये 2 - 1, तो डिटर्मिनेंट आपका ए का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x³ - 2x² माइनस का x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गई। और अब क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स होती है उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका a³ माइनस का 2a² माइनस का a माइनस का i इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ हम क्या करते हैं, अब इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपका हो जाएगा a² 2a i माइनस का a इनवर्स इज इक्वल टू 0। a इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो a² माइनस का 2a माइनस का i। कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 मिनट का क्वेश्चन था। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। डायरेक्ट 41 पे जाते हैं कि ये रहा आपका 40 नंबर। अब जो 40 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कैसे प्रोसेस करना है इसको, कैसे करना है इसको, डिस्कार्ड करना है इस ऑप्शन को, ठीक है। क्या करना है आपको, ए और बी दो 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है, और जहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ओके। और ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, डिस्कार्ड करने के लिए सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए आप, ए इज इक्वल टू ले लीजिए आप जीरो मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू ले लीजिए आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब डिस्कार्ड करते हैं, पहले ऑप्शन को देखिए। अगर ए 0 और बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा, ओके। प्लस ए 0 मैट्रिक्स बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस का आई ना, ओके। तो डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस आई कितना होता है, 1 होता है। तो हाँ 1 होता, तो इसमें क्योंकि इसमें जो आइगन वैल्यूज हो जाएंगी वो आपकी माइनस का आई, ठीक है। तो ये अपना, अगर ए 0 मैट्रिक्स बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया तो ये हमारा आ गया इधर, ए 0 बी आइडेंटिटी रखा तो ये आपका इधर आ जाएगा 1। ए 0 मैट्रिक्स बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स है इसलिए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर 0 मैट्रिक्स रखेंगे तो डिटर्मिनेंट 0, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे तो 2। तो ए ऑप्शन तो सही हो रहा है, ठीक है अभी के लिए, ठीक है। अभी 2, 3 एंड 4 की बात कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो 2 पर अगर बात करते हैं तो 2 में देखिए, तो 0 मैट्रिक्स लिया और बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया तो डिटर्मिनेंट आता है 1 माइनस 0 मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट आता है 1 और माइनस बाहर है ऑलरेडी, तो ये इधर 1, ठीक है। इधर 0 और ये इधर कितना जाएगा -2, जो कि नॉट इक्वल है, ओके। तो सेकंड रॉन्ग, ठीक है। थर्ड पर आ जाइए, थर्ड में ये आपका 0 और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये आपका 1 देगा और ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 0 मैट्रिक्स ए है आपका, तो ये 1 दे देगा, ओके। तो ये 0 और ये आपका -2 जो कि नॉट इक्वल है, इसलिए थर्ड भी रॉन्ग। फोर्थ आप देखिए, फोर्थ में भी क्या होगा, ये 1 देगा -1 आएगा, ठीक है। और इक्वल टू क्या देखा जाए तो नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, ये 0 और ये आइडेंटिटी तो 2, तो ओनली ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से आसान एग्जांपल लेकर आप इस ऑप्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41, इसका आंसर है ऑप्शन 1, ओके। 41 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या हुआ, क्या है कि एक आपको मैट्रिक्स दी गई है 3x3 की, और x एंड y आपके पास 3 टपल में वेक्टर है, ठीक है, r³ से। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इज इक्वल टू 0
आपको सिस्टम दे रखा है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इज इक्वल टू वाई, ओके, हैज ए सॉल्यूशन, ठीक है। तो हैज ए सॉल्यूशन, तो y के किस वैल्यू के लिए हैज ए सॉल्यूशन है, ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंग टू आर क्यूब, या ओनली फॉर y इज इक्वल टू x 0 0, या ओनली फॉर y इज इक्वल टू 0 y z, या फिर ओनली फॉर y इज इक्वल टू 0 y 0, ठीक है। तो क्या करते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे, ओके। तो यहाँ पर एक आपको x इज इक्वल टू वाई दे रखा है, मान के चलो y इज इक्वल टू अपना कैसा है, मान के चलें तो y इज इक्वल टू है अपना x y z, इस तरह से इसकी वैल्यू दी गई है, ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स बनाते हैं, अगर मैट्रिक्स बनाए तो ये आपका ऑर्गन मैट्रिक्स बनाएंगे 2 0 5, जिसमें यहाँ पर आएगा x, ये 1, ये 2 3 y, ओके, -1 5 1, और ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब इस पे क्या करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं, देखो ऑपरेशन लगाइए, ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ पर पहले मैट्रिक्स की एंड रो को जीरो करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। 2 0 5 एज इट इज रखेंगे, थर्ड व सेकंड जो है इसमें, सेकंड जो थर्ड रो है उसको फर्स्ट रो से ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 वाई, ठीक है, ऐड करेंगे तो ये 0, 5 + 2 करेंगे तो 7, और 3 + 1 करेंगे तो 4, और ये आ जाएगा 1, सॉरी ये जेड आएगा अपना, ठीक है। तो ये आपका y + z आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसको भी हम जीरो बनाने का ट्राई करते हैं, तो जीरो बनाइए इसको भी, सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को 2 0 5 x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और R2 में से R2 - R1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर रहे हैं तो ये आपका 4 आएगा, ये 4 और इंटू 3 12, और 12 - 5 करेंगे तो आपका 7 दे देगा, ठीक है। तो ये आपका 7 आ जाएगा, ओके। और ये आपका 2y माइनस का x, ओके, 0 7 4, और ये आ जाएगा y + z, ठीक है, ओके। अब आप देखिए, आई थिंक इसमें गड़बड़ है कुछ, तो चेक कर लेते हैं, मैट्रिक्स एक बार देख लेते हैं, 2 0 5 1 2 3 -1 5 1, ओके। तो इसमें से इसको ऐड किया तो 0, 5 + 2 7, 1 + 3 4, y + z, ओके। तो 1 2 3 एज इट इज, 2 0 5 एज इट इज, ओके। अब क्या करते हैं, इसको हम जीरो बनाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, हाँ ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, माइनस करेंगे तो ये आपका 0 देगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 - 0 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, ठीक है। तो 6, हाँ गलत था ना, तो ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, तो ये 4, 3 इंटू 2 6 -5, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आएगा, ये आपका 1 दे देगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 -5 1, ओके, और 2y - x, ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पर आप देखिए, जो आपकी मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक आपकी आएगी 3, ओके, 3, यानी रैंक 3 है, और आपका कैसा सॉल्यूशन है, आपका हैज़ सॉल्यूशन, ठीक है। तो रैंक 3 है, तो इसका मतलब ऑगमेंट मैट्रिक्स जो होगी उसकी भी रैंक क्या होगी, 3 होगी, तो वो किसके इक्वल होगी, रैंक ऑफ ऑगमेंट मैट्रिक्स की, ठीक है। इसकी भी रैंक 3 और इसकी भी रैंक 3, ठीक है। अब भले ही आपका ये मैट्रिक्स की रैंक 3 है, तो जो आपकी अगर एक एक्स्ट्रा कॉलम भी ऐड कर देंगे तो उसकी रैंक भी 3 ही रहने वाली, यानी कि हम, तो y और z की वैल्यू पर कुछ डिपेंड नहीं हो रहा अपना रैंक, ठीक है। y और z आप कुछ भी लीजिए, आपका रैंक क्या आएगा ऑगमेंट मैट्रिक्स का, वो भी 3 आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स जो है उसकी रैंक 3 है, तो ऑगमेंट मैट्रिक्स की रैंक 3 ही आनी है,
ओके। तो वाई और जेड पर डिपेंड नहीं करेगी हमारी रैंक, ठीक है। तो वाई जेड आप कुछ भी ले लीजिए, आपकी रैंक कैसी आने वाली है, 3 आने वाली है, जो कि नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है। तो आपका कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो वाई की किस वैल्यू के लिए हैज ए सॉल्यूशन, फॉर ऑल वाई बिलोंग टू आर क्यूब के लिए आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, है यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो वाई आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका 53 होगा, जिसमें से आप वाई जेड की कुछ भी वैल्यू जीरो हो, नॉन जीरो, सभी वैल्यूज पर वो आपका रैंक 3 ही देने वाला है, और जो कि आपका यूनिक सॉल्यूशन देगा। इस वजह से ऑप्शन जो 2 है द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको मैट्रिक्स एम दी गई है, वेयर एम ट्रांसपोज इक्वल टू एम इनवर्स, ठीक है। तो आपको एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम इनवर्स, ओके। इसको इधर ले जाऊंगा तो लेफ्ट साइड, तो एम इंटू एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, और ये एम ट्रांसपोज इंटू एम के इक्वल ही होता है, ओके। ओके, तो ये आप देखिए, आपको ये गिवन था, तो इससे क्या निकला, एम इंटू एम ट्रांसपोज इक्वल टू आई, आई इज इक्वल टू एम ट्रांसपोज इंटू एम, ठीक है। ये किसकी कंडीशन होती है, किसकी प्रॉपर्टी होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी कि जो आपकी मैट्रिक्स एम है वो कैसे मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, प्लस माइनस 1 होता है, ठीक है। तो आप जो मैट्रिक्स एम है उसका डिटर्मिनेंट को प्लस माइनस 1 के इक्वल रखें और आप एक्स की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। बट होगा क्या, आप एक किसी भी ऑप्शन से ये वो एक्स की वैल्यू मैच नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मिस्टेक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपकी एक्स निकलेगा, अगर आप डिटरमिनेंट प्लस माइनस इक्वल टू प्लस माइनस 1 रखेंगे, तो एक्स की किसी भी वैल्यू से ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो ये जो ऑप्शन दिए गए थे वो सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। तो करना यही था इस क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट यही था क्वेश्चन का, बट ऑप्शंस गलत हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद है क्वेश्चन नंबर 58। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एक सेकंड के अंदर देखते हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। वी इज ए फाइनाइट डायमेंशनल नॉन जीरो वेक्टर स्पेस ओवर द कॉम्प्लेक्स फील्ड सी, एंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है वी से वी पर, एंड रेंज ऑफ टी, यही आपका आंसर छिपा हुआ है, रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ टी, ठीक है। ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। तो आपसे यहाँ पर डायमेंशन पूछ रहा है वी की, तो डायमेंशन वी की क्या होगी, ठीक है। हमको दिया हुआ है कि क्वेश्चन में कि वो जो रेंज है टी की वो किसके इक्वल है, नल स्पेस टी के, यानी कि टी की रैंक और टी की नलिटी दोनों सेम है, क्योंकि दोनों सेट इक्वल है तो कार्डिनलिटी भी इक्वल है। तो इसका मतलब रैंक ऑफ टी और रैंक ऑफ टी एंड नलिटी ऑफ टी दोनों इक्वल है, ठीक है। अब आप ऑप्शन से देखिए, मान के चलो कि हमारा वी अपना 7 है, डायमेंशन वी क्या है 7 है, ठीक है। डायमेंशन वी 7 है, तो वो मैट्रिक्स जो बनेगी वो 7x7 की मैट्रिक्स बनेगी, अगर हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाए। तो अगर आप ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाते हैं, तो क्या उसमें रैंक और नलिटी दोनों की डायमेंशन इक्वल रह सकती है, बिल्कुल नहीं रह सकती। मान के चलो मेरी रैंक आ जाती है 5, ठीक है। तो क्या 5 नलिटी होगी, नहीं, नलिटी तो फिर अपनी कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। ओके, तो ऑड नंबर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट इवन नंबर में अगर मान के चलो मैं 6 लेता हूँ, तो 6 में क्या होगा, अगर मेरी रैंक और नलिटी दोनों इक्वल रह सकती है, ठीक है। मान के चलो मेरी रैंक 3 आ गई, तो नलिटी भी हमारी 3 रहेगी। अगर मैं अगर मैं 6x6 की मैट्रिक्स बनाता हूँ तो, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो रैंक ऑफ टी और नलिटी ऑफ टी है वहाँ हमारा ये इक्वल रहता है, ठीक है, इवन नंबर में, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारी डायमेंशन ऑफ वी होगी वो मे बी 6 होगी, ठीक है। कैसी रहने वाली है, मे बी 6। तो ऑड नंबर वाले गलत होंगे, क्योंकि वहाँ उस केस में रैंक और नलिटी दोनों इक्वल रह ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि दोनों को डिवाइड बराबर बराबर हो ही नहीं सकता ऑड नंबर का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 58 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है,
पूछ रही है कि कौन सा सेट आपका सब स्पेस होगा, ठीक है। और जो सेट हो रहा है उसमें वेक्टर कैसा है, अल्फा है, तो उस केस में आपका कौन सा सेट सब स्पेस है, तो ये चेक करना है, ठीक है। सब स्पेस देखने के लिए, सब स्पेस चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कि किसी भी सेट को सब स्पेस बताने के लिए पहले ये देखना पड़ता है क्या उसमें जीरो वेक्टर यानी 0,0 ये इंक्लूड है या नहीं है। अगर इंक्लूड है तो सेकंड प्रॉपर्टी पे जाते हैं, उसमें देखते हैं, मान के चलो हमारा अल्फा एक वेक्टर है और बीटा भी उसके अंदर एक वेक्टर है, मान के चलो आर एन में, ठीक है, आर एन में नहीं मतलब सेट में, ठीक है, जिस सेट की हम बात कर रहे हैं, मान के चलो वो डब्लू है, ओके। तो उसमें अल्फा प्लस बीटा भी उस सेट के अंदर होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर अल्फा बिलोंग टू डब्लू कर रहा है और एक स्केलर के है अपना फील्ड से, तो के इंटू अल्फा, के इंटू अल्फा भी उस वेक्टर के, उस सेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। के इंटू अल्फा बिलोंग टू डब्लू भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो क्वेश्चन हम तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट देखिए जिसमें कह रहा है फॉर ऑल अल्फा सच दैट अल्फा वन मतलब ए वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि उसके जो टपल है वो कैसा, जो फर्स्ट टपल है वो कैसा है, ग्रेटर देन पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो मान के चलो कि हाँ अपना एक सा लेकर चलते हैं, जिसे मैंने बना लिया अल्फा इज इक्वल टू, जिसमें अपना है 1,0,0,0, ये अपना डब्लू के अंदर है, तो हम डायरेक्ट थर्ड प्रॉपर्टी पाते हैं। और हमने इसके लिए ले लिया मान के चलो के इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो अपना के अल्फा क्या बन जाएगा, -1,0,0,0। तो क्या ये डब्लू के अंदर होगा, नहीं होगा, क्योंकि -1 अपना इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि वो नेगेटिव है, तो इस वजह से ऑप्शन जो 1 है वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या कहते हैं, फॉर ऑल अल्फा सच दैट, मतलब ऑल अल्फा सच दैट A1 इंटू A2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको भी चेक करते हैं। मान के चलो दो अपने वेक्टर हैं अल्फा, जिसको हम मान लेते हैं इस तरह से A1 A2 डॉट 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 AN, ठीक है। दूसरा ले लिया बीटा, जो भी ये भी डब्लू के अंदर है, कि अपना B1 B2 एंड बी है, ठीक है, ये भी डब्लू के अंदर है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा भी हमको चेक करना है क्या उसके अंदर होगा, तो क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो उसमें A1 B1 प्लस B1 A2 प्लस B2, इस तरह से ये AN प्लस BN तक जाएगा। अब हमको चेक करना है कि डब्लू के अंदर होगा, डब्लू के अंदर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो जो अल्फा अगर डब्लू के अंदर, तो इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन A1 इंटू A2 इजिकल टू 0, A1 इंटू A2 इजिकल टू 0। दूसरे के लिए B1 इंटू B2 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर ये देखिए इन दोनों का मल्टीपल कीजिए, क्या ये 0 होगा, A1 प्लस B1 इंटू A2 प्लस B2, तो इसका अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि A1 इंटू A2 तो 0 हो जाएगा, बट A1 इंटू B2 0 तो दिया ही नहीं है। तो इस वजह से जो सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वेक्टर सब स्पेस चेक करने की, उस वजह से ऑप्शन जो 4 है वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। इस तरह से 4 भी रॉन्ग, ठीक है। अब आप देख लेते हैं कोई ऑप्शन नंबर थर्ड देख लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड जो है तो 0 तो इसके अंदर होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला देख लेते हैं, मान के चलो इसमें अल्फा ये ही है, और कंडीशन हम ये ले लेते हैं, हम क्या A2 का स्क्वायर, A2 इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर, ये अपन कंडीशन लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा A2 इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर, ये अपना B2 इज इक्वल टू B1 का स्क्वायर, ये कंडीशन फॉलो करेगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा में जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो कैसा आएगा, A1 प्लस B1, और दूसरा होगा A2 प्लस B2, ओके। तो यहाँ पर ये सेकंड एलिमेंट है, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका तो करेंगे स्क्वायर और इसको रखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब आप चेक करिए, तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ तो वो क्या आता है, A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस 2A1 एंड B1, ठीक है। A1 क्या दे रखा है आपको, A1 का स्क्वायर दे रखा है A2,
और b1 का स्क्वायर दे रखा है b2, ठीक है, वो यहाँ पर रखेंगे। तो ये रखेंगे अपन a2 प्लस b2, ठीक है, और क्या दे रखा है 2a1 b1। ओके, तो क्या ये a2 और b2 जो दिए हुए हैं उसकी जगह हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो दोनों नॉट इक्वल रहने वाले हैं उस केस में, ठीक है। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ओनली ऑप्शन 2 बचा, वो आपका वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को चेक करना था। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 लीनियर अलजेब्रा का केवल लास्ट क्वेश्चन है और ये तो देखते ही हो जाता है, ठीक है। क्या है इसमें, आपको आइगन वैल्यू पूछी जा रही है ऑप्शन से, जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और आप जानते हैं अगर आपने लीनियर अलजेब्रा अच्छे से पढ़ा है, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यूज कैसी होती है, प्योरली इमेजिनरी या जीरो, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कैसी होती है, प्योरली रियल, ठीक है। तो सॉरी, ऑप्शन थर्ड तो राइट होगा ना हमारा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन थर्ड राइट है। तो इस तरह से ये लीनियर अलजेब्रा के टोटल क्वेश्चन 11 क्वेश्चन थे, ठीक है। हमने एक एक करके सभी क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे अगर हम टाइम निकाल पाए तो, क्योंकि हम IIT एग्जाम की भी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो हो पाया तो हम IIT एग्जाम या CUCT उस पर भी हम वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।